आइए दोस्तों, मैं अभिषेक आपका इनके क्लास पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दो चालकों को तार से जोड़ने पर वहनिष्ठ विभव। ठीक, मतलब दो हम चालक तार लेंगे, दो चालक लेंगे। ठीक, और चालकों को हम किसी तार से जोड़ देंगे और हमें उसका क्या ज्ञात करना है, वहनिष्ठ विभव। ठीक, तो देखिए दो चालक हैं, इस चालक का नाम हम ए दे रहे हैं और एक ये चालक है, इसका नाम हम दे रहे हैं बी। ठीक, देखिए दोनों चालकों को तार से जोड़ने का पहले का आवेश जो था वो Q1 था। इसी प्रकार का इसका क्या होगा, Q2 होगा। इसकी जो धारिता होगी C1 होगी। इसी प्रकार से इसकी धारिता क्या होगी, C2 होगी। इसकी अगर विभव की बात करें तो V1 होगा, इसका विभव क्या होगा, V2। ठीक, जैसे हमने इन दोनों चालकों को तार से जोड़ा और जोड़ने के बाद आवेश क्या होगा, Q1 होगा, Q1 डैश होगा, इधर क्या होगा Q2 डैश होगा। धारिता क्या होगी, C1। देखिए धारिता दोनों चालकों की जो पहले थी वही धारिता रहेगी। ठीक, इसी प्रकार से इसकी धारिता क्या होगी, C2 होगी। अगर हम विभव की बात करें तो विभव B होगा, यहाँ पर विभव क्या होगा, B होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, देखिए यानी कि दो चालकों को जब तार से जोड़ा गया, ठीक, मतलब ये चालक ए है, ये चालक बी है। ठीक, इसका आवेश Q1 दे रखा है, इसका आवेश Q2 दे रखा है, मतलब तार से जोड़ने के पहले का आवेश। ठीक, जैसे ही हमने इन दोनों चालकों को तार से जोड़ा और जोड़ने के बाद आवेश का प्रवाह, अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत विभव का प्रवाह, मतलब उच्च से निम्न की ओर। ये वाला मतलब इसका विभव हम ज़्यादा मार रहे हैं, इसका विभव क्या मार रहे हैं, कम मार रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, विभव मतलब ज़्यादा से कम की ओर प्रवाहित होता है, और जब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मतलब तार से जोड़ने के बाद का जो विभव होगा वो होगा बी। इधर भी क्या होगा, बी। मतलब तार से जैसे ही जोड़ा तो मतलब विभव का प्रवाह होगा, यानी कि उच्च से निम्न की ओर, और जब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बिल्कुल समान ना हो जाए। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसमें, माना दो चालक ए व बी हैं। ठीक, इन्हें तार से जोड़ने का पहले का आवेश Q1 व Q2 था, धारिता C1 व C2 थी तथा विभव क्या था, V1 व V2 था। ठीक, चालकों को तार से जोड़ने के बाद का आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हुआ, धारिता C1 और C2 रही। ठीक, और जो विभव था B और B हुआ, मतलब दोनों चालकों का समान हुआ। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं विभव जो है उच्च से निम्न की ओर जाएगा, और जब तक जाएगा जब तक कि दोनों का जो विभव है वो कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक, अब देखिए यानी कि आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, देखिए आवेश संरक्षण के नियम से हम कह सकते हैं, यानी कि चालक को तार से जोड़ने के बाद का विभव, यानी कि जोड़ने के पहले का आवेश, यानी कि जोड़ने के पहले का आवेश बराबर जोड़ने के बाद का आवेश, मतलब तार से जोड़ने के बाद का आवेश। ठीक, तो देखिए हमने जैसे जोड़ा तो आवेश कितना था, Q1 प्लस क्या था, Q2 था। जोड़ने के बाद का मतलब यहाँ पर जोड़ा तो कितना हुआ, Q1 प्लस के क्या हुआ, Q2, बराबर में यहाँ पर कितना हुआ, Q1 डैश प्लस के Q2 डैश। ठीक, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था, मतलब जब हमने अगला वीडियो बनाया था उसमें देखिए, यानी कि धारिता यानी कि C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। यहाँ से अगर Q का मान निकालें तो Q बराबर क्या होगा, CV होगा कि नहीं होगा। अगर तार के जोड़ने के पहले का आवेश की बात करें, आवेश कितना था, Q1 था, धारिता कितनी थी, C1 थी, विभव कितना था, V1 था। इसी प्रकार से Q2 निकालें तो मतलब धारिता कितनी थी, C2, आवेश विभव कितना था, V2, और जोड़ने के बाद का अगर आवेश निकाला जाए, धारिता कितनी थी, C1, विभव कितना था, V1 था। जोड़ने के बाद की आवेश की बात करें, धारिता C1 और जो विभव था वो V। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं Q2 डैश बराबर यानी कि C1 और V होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर C2 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों का
जो विभव है वो अलग अलग है तथा धारिताएं हम कह सकते हैं, सॉरी, विभव तो बिल्कुल समान है तार से जोड़ने के पहले का, परंतु हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आवेश है वो अलग अलग दे रखा है। ठीक, पहले का आवेश मतलब Q1 डैश दे रखा था, दूसरे का Q2 डैश दे रखा था। ठीक, तो ये वाला मान उठा के हमें यहाँ रखना है जो दे रखा है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक, जगह कम है इसलिए। तो देखिए Q1 जो दे रखा है, Q1 की जगह पे मान कितना रखेंगे यहाँ पर देखिए, यानी Q1 की जगह पे ये वाला मान रखेंगे, यानी कि C1 और V1 प्लस Q2 की जगह पे क्या रखेंगे, C2 और V2 बराबर, यानी कि Q1 डैश की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, C1 V प्लस के यहाँ पर क्या होगा, C2 और V, दोनों का जो यानी कि विभव है वो बिल्कुल समान है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ से हम लेना चाहें मतलब C1 और V1 प्लस के C2 और V2, यहाँ से लेना चाहे V कॉमन मिल रहा है कि नहीं, अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस के C2। ठीक, C2, इसे जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, C1 और V1 प्लस के C2 और V2 बटे में यहाँ पर क्या होगा, C1 प्लस के C2 होगा। ठीक, और बराबर में जो ये जो मान निकल के आया वो किसका आया, V का मान निकल कर, मतलब हम कह सकते हैं वैद्युत विभव का मान निकल के आया। ठीक, इतना लिखिए। देखिए इसी प्रकार से हम बात करें इसके धारिताओं की। देखिए इसी प्रकार से हम बात करें इसकी धारिता की, मतलब अभी आपने C बराबर फार्मूला पढ़ा था। देखिए C बराबर किसी गोलीय पृष्ठ के लिए हमने एक और मतलब निकाला था, हालांकि अभी पढ़ाया नहीं, हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं C1 का जो मान निकल के आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले गोले की त्रिज्या R1 होगी, इसी प्रकार से C2 बराबर यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा, R2 होगा। ये वाला मान हम यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह पे। ठीक, और B जो है वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 होगा, और यहाँ पर V1 है वो वैसा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2 और V2 होगा, बटे में यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 होगा प्लस के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2 होगा, बराबर क्या रहेगा, V। यहाँ से 4 पाई दोनों से कॉमन मिल रहा है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, मतलब भीतर क्या बचेगा, R1 और V1 बचेगा, यहाँ पर R2 और V2 बचेगा, और यहाँ पर जब कॉमन लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो R1 प्लस के क्या बचेगा, R2, यहाँ पर बराबर क्या रहेगा, V। इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो R1 V1 प्लस के R2 V2 बटे में क्या आएगा, R1 प्लस के R2, ये जो निकल के आया वो वहनिष्ठ विभव है। ठीक, अब जो हमारी हेडिंग रहेगी दो चालकों पर आवेश की गणना। ठीक, देखिए हमने अभी कुछ देर पहले दो चालक लिए थे और दोनों चालकों को जब तार से जोड़ा, मतलब पहले जोड़ने के पहले का आवेश Q1 था, इधर क्या था, Q2 था, इधर मतलब धारिता C1 थी, इधर धारिता क्या थी, C2 थी, बाद में विभव V1 था, इधर विभव क्या हुआ था, V2 हुआ था। जैसे ही हमने तार को यानी कि चालकों को तार से जोड़ा, जोड़ने के बाद आप जो आवेश Q1 हो गया, यहाँ पर Q2 हो गया, Q2 डैश, धारिता C1 हो गई, धारिता बिल्कुल सेम रहेगी, विभव दोनों का क्या हो गया था, बराबर हो गया था। ठीक, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, आपने जो फार्मूला पढ़ा था C बराबर क्या होता है, Q बटे OV होता है। अगर यहाँ से Q का मान निकाला जाए तो क्या होगा, CV, इसका गुणा इसमें होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर Q1 डैश का मान निकाला जाए तो यहाँ पर Q1 डैश का जो मान निकल के आया C1 UV, मतलब Q यहाँ पर धारिता C1 है तथा विभव क्या है, V1। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक, Q2 डैश का मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, मतलब धारिता C2 है, विभव कितना है, V है। ठीक, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का
भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर, देखिए यहाँ पर C1 और UV होगा, यहाँ पर क्या होगा C2 और UV। देखिए UV से UV कटेगा, मतलब यहाँ पर निकल के आएगा C1 डैश और C2 डैश बराबर कितना आएगा, मतलब C1 C2। अर्थात हम कह सकते हैं दो चालकों को तार से जोड़ने के बाद का जो आवेश है, ठीक, आवेशों का अनुपात इनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। मतलब दो चालक हैं, इन्हें हम मतलब किसी तार से जोड़ेंगे तो इनके जो आवेश की गणना, मतलब आवेशों का अनुपात है इनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। आगे देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर Q डैश का मान निकाला जाए, Q1 डैश का, तो यहाँ पर C1 और C2 इंटू क्या होगा, Q2 डैश होगा। अगर यहाँ पर मानना चाहें Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर अगर Q मान लें, ठीक, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर क्या माना, Q। तो यहाँ पर Q1 का जो मान दे रखा था C1 और C2, Q2 डैश प्लस के यहाँ पर क्या था, Q2 डैश बराबर Q। यहाँ से जब Q2 डैश कॉमन लेंगे तो अंदर जो बचेगा यानी कि C1 और C2 प्लस के 1 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, Q2 डैश बराबर क्या होगा, Q, ठीक। इसका गुणा जब इसमें कर, या फिर हम इतना ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसी प्रकार से, यानी कि इसी प्रकार से, ठीक, इसी प्रकार से कहने का मतलब Q, यहाँ पर जब Q2 का मान निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा। यहाँ पर क्या होगा, C1 और C2 प्लस के 1, और यहाँ पर क्या होगा, Q1 डैश बराबर क्या होगा, Q। ये दोनों जो हैं, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि, ठीक। मतलब दो चालकों को, वही कंडीशन है, मतलब दो चालक हैं, ठीक, ये वाले दो चालक हैं, पहले का आवेश Q1, दूसरे का आवेश Q2 तथा धारिता C1 और इधर की धारिता क्या होगी, C2 तथा विभव V1 होगा, इधर की धारिता क्या होगी, V2। जैसे हमने तार से जोड़ने के बाद जो आवेश था Q1 डैश होगा, इधर क्या होगा, Q2 डैश होगा, धारिता C1 होगी, धारिता क्या होगी, C2 होगी, विभव V होगा, और विभव क्या होगा, V। दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं यानी कि चालकों को तार से जोड़ने के पहले की स्थितिज ऊर्जा, पहले की जो स्थितिज ऊर्जा होगी U1 बराबर 1/2 C1 और V1 का वर्ग होगा, ठीक। इसी प्रकार से तार से जोड़ने से पहले की स्थितिज ऊर्जा यानी कि दूसरे चालक की, ठीक, तो 1/2 C1 और V2 का क्या होगा, वर्ग होगा। अगर इनकी कुल ऊर्जा निकाली जाए, कुल ऊर्जा यानी कि U बराबर U1 प्लस के U2, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 C1 और V1 का वर्ग, यहाँ पर 1/2 C2 और V2 का वर्ग। तो यहाँ पर 1/2 कॉमन मिल रहा है, C1 V1 का वर्ग प्लस के 1/2 C2 और V2 का वर्ग, ठीक। ये क्या है, U का मान आया, मतलब चालकों को तार से जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा, ठीक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं तार यानी कि चालकों को तार से जोड़ने के बाद की स्थितिज ऊर्जा यानी कि U1 डैश बराबर कितने निकल के आएगी, देखिए पहले की मतलब 1/2 रहेगा, ठीक। आवेश कितना दे रखा है, धारिता कितनी दे रखी है, C1, और जो विभव दे रखा है वो कितना दे रखा है, V1, V का वर्ग, ठीक। इसी प्रकार से यानी कि दूसरे चालक की बात करें, दूसरे चालक को तार से जोड़ने के बाद की स्थितिज ऊर्जा U2 डैश बराबर कितना होगा, 1/2 C1 और C2 और V का वर्ग, ठीक। इसकी कुल ऊर्जा निकालें, यानी कि कुल ऊर्जा यानी कि हम कह सकते हैं U डैश बराबर U1 डैश प्लस के U2 डैश, ठीक। तो यहाँ पर U डैश बराबर 1/2 C1 और V प्लस के 1/2 C2 और V का वर्ग। यहाँ पर देखिए 1/2 और V का वर्ग कॉमन मिल रहा है, भीतर क्या बचेगा, C1 प्लस के C2, ठीक।
इसके बाद देखिए अभी कुछ देर पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा था, यानी कि V बराबर क्या होता है, मतलब C1 और V1 प्लस के क्या था C2 और V2 बटे यहाँ पर था C1 और प्लस के C2। वो वाला मान हम रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं V की जगह पे, ठीक। तो U डैश बराबर क्या है 1/2, तो यहाँ पर क्या होगा V की जगह पर रखेंगे C1 और V1 प्लस के C2 और V2 पूरे का क्या होगा होल वर्ग, और इसी प्रकार से C1 प्लस के C2 का भी क्या होगा होल वर्ग। इनटू में जो दे रखा था C1 प्लस के क्या दे रखा था C2। देखिए इससे एक ये कट जाएगा तो U डैश बराबर क्या निकल के 1/2, यानी कि C1 और V1 प्लस के C2 और V2 पूरे का होल वर्ग बटे में क्या रहेगा C1 प्लस के C2, ठीक। देखिए इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ऊर्जा हानि निकाली जाए, ऊर्जा हानि। अब हम निकालेंगे ऊर्जा हानि की ही तो हमें गणना करनी थी, ठीक। ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि यानी कि डेल्टा U बराबर U माइनस के U डैश। तो डेल्टा U का जो मान निकल के आया था वो कितना आया था U का मान, यानी कि 1/2 C1 और V1 का वर्ग प्लस के C2 और V2 का वर्ग, ठीक, माइनस U डैश का मान कितना निकल के आया 1/2 C1 और V1 प्लस के C2 और V2 का होल वर्ग बटे में यहाँ पर क्या है C1 प्लस के C2, ठीक। V1 का वर्ग प्लस के C2 और V2 का वर्ग माइनस के C1 V1 प्लस के C2 V2 पूरे का होल वर्ग बटे C1 प्लस के C2, ठीक। अब देखिए यानी कि डेल्टा U बराबर 1/2, इसका जब लासा लेंगे तो लासा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, यानी कि C1 प्लस के C2 आएगा। या फिर हम कह सकते हैं इसका कैंची का गुणा करिए, इसमें करेंगे तो क्या आएगा C1 का वर्ग और V1 का वर्ग प्लस के यहाँ पर क्या हुआ C1 और C2 V2 का वर्ग प्लस के यहाँ पर करेंगे C1 और C2 और V1 का वर्ग प्लस के क्या हुआ C2 का वर्ग और V2 का वर्ग। अब इसे जब खोलेंगे, इसे मतलब माइनस ये पहले से ही दे रखा है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ C1 का वर्ग V1 का वर्ग प्लस के क्या होगा, यानी कि C2 का वर्ग और V2 का वर्ग और प्लस के क्या होगा 2C1 C2 और V1 और V2, ठीक। अब देखिए यानी कि डेल्टा U बराबर 1/2, इस माइनस का जब भीतर गुणा करेंगे यानी C1 का वर्ग और V1 का वर्ग प्लस के और C2 और C1 और प्लस के यहाँ पर C1 और C2 और V1 का वर्ग प्लस के यहाँ पर क्या होगा C2 का वर्ग और V2 का वर्ग माइनस के यहाँ पर क्या होगा, माइनस का जब भीतर गुणा करेंगे तो C1 का वर्ग और V1 का वर्ग माइनस के C2 का वर्ग और V2 का वर्ग और माइनस के 2C1 C2 और V1 और V2, ठीक। तो यहाँ पर जो बचेगा वो नीचे क्या बचेगा C1 प्लस के C2। देखिए माइनस वाला इससे ये कट जाएगा, ठीक, और इससे ये कटेगा, मतलब जो बचेगा यहाँ पर देखिए C1 V1 का वर्ग और यहाँ पर C1 और V1। देखिए यहाँ पर डेल्टा U बराबर यानी कि 1/2 अंदर क्या बचेगा, यानी कि C1 और C2 V2 का वर्ग प्लस के C1 और यानी कि C2 और V1 का वर्ग माइनस के क्या बचा 2C1 और C2 और V1 और V2, ठीक। बटे में जो बचेगा वो कितना बचेगा C1 प्लस के C2, इतना लिखिए। देखिए पूरे में से अगर लेना कॉमन लेना चाहें C1 V1 और C2 V, मतलब इतना कॉमन मिल रहा है ये वाला C1 C2 C1 C2 C1 C2। यहाँ से जब कॉमन लेंगे यानी कि डेल्टा U बराबर 1/2 और यहाँ से जब कॉमन लेंगे कितना मिल रहा है कॉमन, यानी कि C1 और C2 कॉमन मिल रहा है, ठीक।
अंदर क्या बचेगा, यानी कि V2 का वर्ग प्लस के V1 का वर्ग माइनस के 2 V1 और V2, ठीक। और बटे में जो था C1 प्लस के C2। देखिए ये वाला कोई होल स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब C1 और C2। इसे हम लिख सकते हैं V1 माइनस के V2 का होल वर्ग, और बटे में क्या रहेगा C1 प्लस के C2। ये निकल के आई इसकी ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर, ठीक। ये जो निकल के आई क्या है, इसकी ऊर्जा हानि।